नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं चांदी की। चांदी की बात इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है और तेज़ी इतनी आई है कि एक महीने में चांदी के दाम 13% बढ़े हैं, 3 महीने में 17% बढ़े हैं और 3 साल का आंकड़ा तो आपको और चौंका देगा क्योंकि 3 साल में चांदी के दाम 80% तक बढ़ गए हैं। जी हाँ, 80% की तेज़ी 3 साल में चांदी की कीमतों में आ गई है। अब आप देखिए कि घरेलू वायदा बाज़ार, जिसको हम MCF कहते हैं, वहाँ पर चांदी का भाव 72,000 रुपये प्रति किलो के ऊपर चला गया है और इस महीने मतलब मार्च में 10,000 रुपये प्रति किलो की तेज़ी चांदी में आई है और ग्लोबल मार्केट में भाव 2 महीने में सबसे महंगा हो गया है। तो ये चांदी की चाल की बात है। अब आपको बताते हैं कि 2023 में मतलब इस साल में चांदी को चूँकि एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी कहा जाता है, तो चांदी और जो बाकी के मेटल हैं, जो इंडस्ट्रियल मेटल हैं, अगर कंपैरिजन करें तो उसमें भी चांदी सबसे ऊपर है। क्योंकि आप देखिए कि इस साल 2023 में अब तक चांदी में 17% की तेज़ी आई है, जबकि उसके मुकाबले कॉपर 8% बढ़ा है, एल्युमिनियम 6% बढ़ा है, जिंक में तो 1% की गिरावट आई है और निकेल 25% तक लुढ़का है। तो बाकी सारे मेटल के मुकाबले चांदी की चमक कहीं ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि चांदी की चमक बढ़ गई है, चांदी की रफ्तार तेज़ हो गई है। तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है, ये जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। पहली बड़ी वजह यह है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की, जो औद्योगिक मांग है, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हाल के दिनों में देखने को मिला है। उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने कीमतों के ऊपर देखा है। फिजिकल डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है चांदी की, और चांदी का जो इस्तेमाल है, जो चांदी का कंजम्पशन है, वो सोलर पैनल, 5G इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत तेज़ी से होता है। तो लिहाजा वहाँ पर डिमांड बहुत बढ़ रही है चांदी की। सिल्वर कॉइन और बार की मांग 7 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बढ़ रही है। 7 साल में सिल्वर कॉइन और सिल्वर बार की मांग सबसे ज़्यादा है। और जो ग्लोबल डेफिसिट है, जो कमी है डिमांड के मुकाबले ग्लोबल मार्केट में चांदी की, वो 13 साल में सबसे ज़्यादा है। तो एक तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उसका बड़ा इम्पैक्ट कीमतों पर देखने को मिला है। तो ये अब तक की कहानी हो गई, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या यहाँ से आगे चांदी के दाम और बढ़ेंगे, ये जानने समझने के लिए हमने एक बड़ा ब्रोकर पोल किया है और पोल के नतीजे क्या हैं ये जरा हम आपको बता दें। हमने तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउस से ये जानना चाहा कि इस साल के आखिर तक चांदी का भाव क्या हो सकता है। सारे ब्रोकरेज हाउस ने एक सुर में ये बात कही है कि इस साल चांदी के दाम यहाँ से और बढ़ेंगे और ऊपर में 90,000 का टारगेट आया है, सबसे ज़्यादा टारगेट आया है जो ऊपर में, और नीचे का टारगेट है 76,500 का। तो मतलब ये कि जो सारे टारगेट हैं वो तेज़ी के हैं, लेवल अलग अलग ज़रूर हैं। नीचे में 76,500 का एक टारगेट आया है ट्रेड बुल्स का, और केडिया कमोडिटी का ऊपर में 90,000 तक का टारगेट आया है। तो मतलब और 80,000 का टारगेट तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने दिए हैं, जैसे पैराडाइम कमोडिटी, SMC ग्लोबल, IIFL सिक्योरिटीज़, इन सब का मानना है कि 80,000 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। निर्मल बैंक ने 85,000 का टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 84,000 का टारगेट दिया है। तो कुल मिलाकर 80, 85 और 90 का रेंज बहुत ज़्यादा है और सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में डिमांड बहुत बढ़ेगी, तो यहाँ पर चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं।